नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एका है और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि अगर आपके बच्चे नहीं है या फिर पैसे की परेशानी है, आर्थिक तंगी है या फिर आपकी शादी में रुकावट है, आपके शरीर में कोई बीमारी है, कोई रोग लग गया है, तो आज परमेश्वर इससे आपको छुटकारा देंगे। और ऐसा वचन मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ जिससे 100% आपका छुटकारा होगा। 100% ये गारंटी है कि आपको चंगाई मिलेगी, आपकी शादी होगी, आपके बच्चे भी होंगे, सब कुछ परमेश्वर आपके लिए पूरा करेंगे और सारी शैतानी शक्तियाँ ख़त्म होंगी यीशु मसीह के नाम में। तो इस वचन को आपको ध्यान से सुनना है। आपका जीवन परमेश्वर बदलेंगे, आपका मन बदलेगा, तो सब कुछ परमेश्वर आपके लिए नया करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज काफ़ी लोग अपने ज़िंदगी में ये सोचते हैं कि मैं इतना ज़्यादा परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, उनके पीछे चलता हूँ, उसके बावजूद मेरे जीवन में क्यों परेशानी आती है। इतना प्रार्थना करता हूँ, इतना वचन पढ़ता हूँ, लेकिन भी मुझे उसका उत्तर तो मिल जाता है, लेकिन भी दुख सहना पड़ता है, लेकिन भी मुझे लोग सताते हैं, गलत बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं और मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं तो यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, इतना आपको खुद भी पता होगा कि यीशु मसीह के नाम पर अगर आप विश्वास करते हो तो सताव तो होगा ही। आपको लोग सताएंगे, कोई आपकी तारीफ नहीं करेंगे, कोई आपको बढ़ावा नहीं देंगे इस काम के लिए। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक ऐसा वचन बताऊँगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये परेशानी क्यों है और इसमें आप किस तरह से स्थिर बने रह सकते हैं, क्योंकि ये वचन ही आपको सामर्थ्य देगा, आपको अनुग्रह देगा कि आप इसमें स्थिर बने रहे और इस परेशानी से बाहर निकल सके। और ये 100% गारंटी है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित वचन है। ये वचन ही परमेश्वर है और इसी के द्वारा आपका छुटकारा होगा यीशु मसीह के नाम में। तो चलिए वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 34 अध्याय उसका 19 आयत में, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। आमीन। इसका मतलब है कि जो धर्मी जन है, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उनके रास्ते पर खराई से चलते हैं, पाप से बैर रखते हैं, बुरी संगति से दूर रहते हैं, वो चीज़ों से जो उन्हें परमेश्वर से दूर करती है उससे वो अलग हो जाते हैं, अपने आप को परमेश्वर के इस योग्य बनाते हैं कि वो उनकी महिमा कर पाए। और इस तरह से जो अपने आप को बना कर रखता है, पूरा सिद्ध करता है अपने आप को परमेश्वर के लिए कि उनका नाम ऊंचा हो सके। तो ऐसे लोगों के लिए लिखा हुआ है कि धर्मी पर विपत्तियां पड़ती तो है, जो परमेश्वर के रास्ते पर धर्मी व्यक्ति है। अगर आप भी प्रार्थना करते हैं, दिन रात वचन पढ़ते हैं, आप अपने तरफ से कोई गलती नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको लगता है फिर क्या ऐसा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, क्या ऐसा है कि आपके काम सफल नहीं हो रहे हैं, जो आप पाना चाह रहे वो आपको नहीं मिल रहा है। कारण ये है, वचन में साफ लिखा हुआ है कि धर्मी पर विपत्तियां पड़ती तो है। इसका मतलब है कि विपत्ति आएगी ही। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचेंगे कि मैं आराम से सोऊंगा, मुझे कोई बुरा सपना नहीं आएगा, मैं आराम से बाहर जाऊंगा, कोई परेशानी नहीं होगी। सब कुछ होगा। दुश्मन भी आपको मारने के लिए आएंगे और चारों तरफ से जादू टोना भी चलेगा आपके ऊपर, और साथ ही जो रात में जब आप सोएंगे तो बुरे सपने भी आएंगे। काफ़ी लोग अगर आपको ऐसा बोलते हैं कि आप प्रार्थना करके सोएंगे कोई भी बुरा सपना नहीं आएगा, ये बात सही है कि बुरा सपना जो आना चाहिए वो नहीं आएगा, लेकिन जो शैतान का काम है उस काने का, वो आपको छोड़ नहीं देगा। जो एक इंसान जो पाप में है उसे तो बुरा सपना आएगा ही, क्योंकि रात में उसे डर लगेगा शैतान डराने के लिए, क्योंकि वो इंसान को और कमज़ोर करेगा शैतान। लेकिन जो इंसान बहुत ही खराई से चल रहा है, कट्टरता के साथ परमेश्वर के पीछे चल रहा है, हर चीज़ को हटाते हुए और परमेश्वर के पीछे चल रहा है, तो उस व्यक्ति के जीवन में शैतान ज़्यादा काम करता है। इसलिए क्योंकि शैतान को भी पता है कि ये सही रास्ते पर चल रहा है और शैतान चाहता है कि वो ऐसा ना करे, तो इसीलिए विपत्ति आती है। लेकिन इसमें साफ लिखा हुआ है, धर्मी पर विपत्तियां पड़ती तो है, यहोवा परमेश्वर आपको इन सब विपत्ति से, ये सब संकट से, दुख से, निराशा से आपको बाहर निकालेंगे, वो आपको मुक्त करेंगे, आपको आज़ाद करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको लगेगा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, कब ठीक होगा, ये सारी चीज़ें कब पूरा होगा, लेकिन परमेश्वर वो सब कुछ आपको पूरा करेंगे। लेकिन विपत्ति आना ज़रूरी है, वो आएगा ही आएगा, आपको उसके लिए तैयार रहना है। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि आप बिल्कुल सीधा सीधा चलते जाएंगे। कोई भी इंसान बिल्कुल सीधा चलेगा तो फिर उसके जीवन में अगर कोई ठोकर ही नहीं लगेगा तो फिर वो परमेश्वर का वैल्यू भी नहीं जान पाएगा, परमेश्वर के प्रेम को कभी समझ नहीं पाएगा। इसलिए जब आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप सचमुच यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं और उनका काम वो करना चाहते हैं ज़िंदगी भर,
तो दुख आएगा ही आएगा, विपत्ति परेशानी आएगी ही, लेकिन ये सब कुछ से छुड़ाने वाले भी यहोवा परमेश्वर ही है। कोई इंसान आपको इस वक्त आपको ऐसी परिस्थिति में बाहर नहीं निकालेगा। कोई इंसान आपको अपने शब्द से कितना भी सांत्वना दे दे, वो आपको शांति नहीं दे सकता, लेकिन यहोवा परमेश्वर आपको अपनी शांति देंगे। आगे मैं एक और वचन आपको बताना चाहती हूँ जिससे आप बिल्कुल कन्फर्म्ड हो जाएंगे कि ये जो परेशानी है ये क्यों आती है और परमेश्वर इसे कैसे छुड़ाएंगे। तो चलिए आगे वचन पढ़ते हैं। अय्यूब 5 अध्याय उसका 18 आयत में लिखा है, क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। परमेश्वर ही घायल करते हैं और वही पट्टी बांधते हैं, वही मारते हैं, वही चंगा करते हैं। इसका मतलब है आप जो सोच रहे हैं बीमारी क्यों है, परमेश्वर ने ही ये बीमारी डाला हुआ है आपके शरीर में। अगर आप सच्चाई से खराई से चल रहे हैं और उसके बावजूद ऐसा हो रहा है तो परमेश्वर ने ये बीमारी दे दिया है, ये दुख दे दिया है, ये परेशानी दे दिया है, ये रास्ता बंद कर दिया है, कारण कि आप उनको पूछे, आप उनसे प्रार्थना करें, आप उनके सामर्थ्य को जाने, आप उनके और नज़दीक आ सके, आप उनके प्रेम को समझ सके। इसीलिए परमेश्वर ने ऐसा किया है, क्योंकि वो ही घायल करते हैं, वही पट्टी बांधते हैं, वही मारते हैं और वही चंगा भी करते हैं। तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है ये सोच करके कि परमेश्वर ठीक नहीं कर रहे, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहे, तो आप इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं। आप इंसानों का सहारा लेने के लिए सोचते हैं, पैसे का आपको कहीं से कुछ इंतजाम नहीं होता तो आप परमेश्वर को छोड़ करके इंसानों के पीछे चले जाने लगते हैं। लेकिन ये वचन से आपको खुद पता चल गया कि परमेश्वर ही ऐसा करते हैं कि आप मुसीबत में पड़े, विपत्ति आपके ऊपर आए, लेकिन बचाते भी वही है। अगर दुख नहीं आएगा आप परमेश्वर की वैल्यू को कभी भी नहीं जान पाएंगे कि परमेश्वर कौन है और वो किस तरह से काम करते हैं। तो इसीलिए जो होता है परमेश्वर आपके लिए सब कुछ अच्छे के लिए करते हैं। एक पिता अगर अपने बच्चे को नहीं मारे तो वो कभी भी सही रास्ते पर नहीं चल पाएगा। इसीलिए अगर आप अपने बच्चों से प्रेम करते हो तो आप उन्हें मारते भी। ऐसा नहीं है कि आप प्रेम करते हैं इसका मतलब कि आप कुछ गलत रास्ते में बच्चा जाएगा तो आप डांटेंगे भी नहीं, डांटना भी सही है। तो इसीलिए जहाँ पर डांटना चाहिए, जहाँ पर मारना चाहिए, वहाँ पर करना पड़ता है। तो वैसे ही यहोवा परमेश्वर जो हमारे पिता है, कब हम गलत रास्ते पर जाते हैं वो हमें मारते हैं, सिखाते हैं, तो इसी को ताड़ना देना कहते हैं। तो मारते भी परमेश्वर ही है, क्योंकि वो ही विपत्ति को रचते हैं और वो ही शांति के दाता है। इस वचन के द्वारा आप समझ गए हैं कि आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आज इसी वचन के द्वारा आपका जो भी काम रुका हुआ है वो सब कुछ पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो इसे और लोगों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि लोग भी इधर उधर भटकना छोड़ करके यहोवा परमेश्वर के पास आए, क्योंकि आप भी नहीं जानते कि कौन इंसान कितना पाप में है, कितनी निराशा में है। ये सारी चीज़ें हमें शैतान की तरफ मोड़ देती है। जब हम निराशा में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, क्योंकि निराशा में हम उन बातों को याद करने लग जाते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहते कि हम याद करें। अगर आपने अपनी गलतियों को माना है तो परमेश्वर आपकी गलतियों को क्षमा किया है, इसका मतलब वो याद नहीं करेंगे, वो स्मरण नहीं करेंगे। लेकिन जब आप उन चीज़ों को पलट करके देखते हैं, उन बातों को, उन बीती हुई चीज़ों को पलट कर देखते हैं, इसका मतलब है कि शैतान फिर आपको और अपनी तरफ खींचता है। तो आपको शैतान को मौका नहीं देना अपने जीवन में, चाहे कितना भी कुछ हो जाए। इसलिए परमेश्वर में विश्वास में मजबूत बने रहे, दृढ़ बने रहे, धीरज रखे, तब परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों को आप अपने जीवन में देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। तो इस वीडियो को जो आपने यहाँ तक देखा है, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मुझे कमेंट करके लिखिए यहोवा मेरे साथ है, यहोवा इज़ विथ मी। आप कमेंट करके नीचे लिख सकते हैं और मुंह से भी बोलिए कि यहोवा मेरे साथ है। जब हम मुसीबत में भी है अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, परमेश्वर हमारे मुंह के अंगीकार को देखते हैं। शैतान भी देखता है और डरता है कि हमारे साथ कौन खड़ा है। वो परमेश्वर जिन्होंने पूरी दुनिया की सृष्टि की, जो हमें आग से, पानी से, हर मुसीबत से बचाने की शक्ति रखते हैं, आमीन। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा सभी लोगों तक, परमेश्वर का वचन पूरी दुनिया तक फैल सके। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।